नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और मैं आज आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। भाई, किसी भी एग्जाम की जब तैयारी करते हैं तो तैयारी से करने से पहले उसका जो सिलेबस है वो पूरी तरीके से आपकी समझ से बाहर नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप युद्ध जा रहे हो तो अपने हथियारों को तो चेक करना पड़ेगा कि भाई क्या क्या हथियार है, किस तरीके से हमारी युद्ध की रणनीति यानी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो इन्हीं स्ट्रैटेजी और सिलेबस के ऊपर मैं डिस्कशन आपके लिए लेकर आया हूँ। आज हम क्या करने वाले हैं तो पहले उसके ऊपर चर्चा करते हैं। हम आज बात करेंगे ALP यानी असिस्टेंट लोको पायलट का जो एग्जामिनेशन होता है उसके अंदर सिलेबस के कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और सिलेबस के पॉइंट्स के साथ साथ में हमें इसकी तैयारी किस तरीके से करनी है, क्या क्या सोर्सेज रहना चाहिए, क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनके ऊपर हमें अपनी नजर बना के रखनी है अगर हमें ALP के अंदर जो है वो सिलेक्शन लेना है। तो अपन टॉपिक देखेंगे, साथ साथ में देखेंगे इन टॉपिक के कौन कौन से सब टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और हमें तैयारी जो है वो करंट और स्टैटिक यानी दोनों पार्ट्स को साथ में कैसे लेकर चलना है। ये सारी की सारी बात जो है अपन इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि भाई ALP का बेसिक सिलेबस क्या है और कौन कौन से पार्ट्स उसके अंदर हमें इंक्लूड करने हैं। ALP के सिलेबस की बात करूं और अगर हम रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और जो दूसरे बोर्ड्स हैं उनको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं तो आपको एक बात ध्यान रखनी, जब हम RRB के एग्जामिनेशन को देते हैं तो इसके अंदर करंट का जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा होता है और अगर अपन कंपैरेटिवली SSC या दूसरे एग्जामिनेशंस की बात करते हैं तो वहाँ पर जो सिलेबस है उसके अंदर स्टैटिक पोर्शन जो है वो उसका वर्चस्व आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। तो भाई जब ALP की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर जो है वो करंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। करंट के ऐसे टॉपिक्स जो कि अभी चल रहे हैं तो उनसे रिलेटेड स्टैटिक अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इन सारे के सारे सिलेबस के पॉइंट्स को लेते हैं और सबसे पहले अपन पॉइंट देखते हैं। इसका टॉपिक है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर। सबसे पहले इसमें करंट अफेयर्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे साइंस की दुनिया में जो भी नए नए इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। इसका एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ। जैसे 2018 के पेपर का जब आप पेपर एनालिसिस करोगे, आप रेगुलरली उन क्वेश्चंस पेपर्स को जो है वो देखोगे, आप पैटर्न समझने की कोशिश करोगे, तो जब हम पहले पॉइंट की बात करते हैं वहां पर क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं उसके ऊपर चर्चा करते हैं। करंट अफेयर ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो उसके अंदर आपको देखने को मिलता है कि रीसेंट क्वेश्चन आया था कलाम सेट से रिलेटेड। तो भाई ये कलाम सेट क्या है? भाई कलाम सेट जो है वो एक तरीके की सबसे छोटी सैटेलाइट है जो तमिलनाडु के एक 18 वर्षीय लड़के ने भेजी। अब वो क्योंकि करंट का इंपॉर्टेंट टॉपिक था, साइंस और टेक से रिलेटेड था, इस वजह से वो हमें एग्जाम में देखने को मिला। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को लगते हैं। कोई नई मिसाइल टेक्नोलॉजी जुड़ी है, कोई किसी को नोबेल प्राइज मिला है इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट के तौर पे, साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, कौन व्यक्ति ने कोई इंपॉर्टेंट रिसर्च कर दी है, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के पार्ट पे साइंस और टेक्नोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में देखने को मिलते हैं। तो ये तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, करंट अफेयर ऑन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसी सीरीज में चलते हुए आगे बात करते हैं, तो वह स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का। भाई स्पोर्ट्स हमारे जीवन का तो इंपॉर्टेंट पार्ट है ही, लेकिन ALP के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहां पर स्पोर्ट्स की जो इंपॉर्टेंस और रेलेवेंस है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है तो इसके ऊपर देखो। जब मैं स्पोर्ट्स के क्वेश्चन की बात करता हूं तो यहां पर हमें देखने को मिलते हैं इंपॉर्टेंट ICC के इवेंट्स, जो भी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की संस्था है उसके द्वारा कराए गए साल भर पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले तक के भी इवेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ओलंपिक के इवेंट्स, कॉमनवेल्थ गेम्स के इवेंट्स और साथ साथ में आपको नेशनल स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज जो है उनके ऊपर भी अपनी नजर बना के रखनी है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहां पे क्वेश्चन आ जाते हैं रणजी ट्रॉफी से, यहां पे क्वेश्चन आ जाते हैं जो आपकी इंडियन हॉकी सीरीज चल रही है उससे ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, IPL से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो आपको यहां पर देखने को मिलते हैं, प्रो कबड्डी लीग के क्वेश्चन जो है वो आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। तो जितनी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं उन सभी एक्टिविटीज के ऊपर क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अब क्वेश्चन के टॉपिक तो बता दिए, क्वेश्चन कैसे आते हैं? क्वेश्चन ये आ जाएंगे कि भाई किस इंपॉर्टेंट क्रिकेटर को ये स्पेसिफिक अवार्ड मिला है, या फिर ये जो इंडियन हॉकी सीरीज है या IPL है इसके अंदर कौन सी टीमें जो है वो इंक्लूड करी जा चुकी है। जैसे एग्जांपल के तौर पे इंडियन हॉकी के ऊपर क्वेश्चन आया था कि ये जो इसकी लीग चल रही है इसके अंदर कौन कौन सी टीम्स हैं, ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। और अलावा इनके अलावा, ये तो क्रिकेट की बात हो गई, इसके अलावा बैडमिंटन के ऊपर, टेनिस के ऊपर सारे के सारे क्वेश्चंस आपको ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलते हैं करंट कंटेक्स्ट के अंदर, कि जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट, स्पोर्ट्स इवेंट जो है वो एग्जाम से पहले हुआ है उन सारे के सारे स्पोर्ट्स इवेंट के ऊपर आपको क्वेश्चंस जो है वो यहां पर देखने को मिलते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो आप जब भी करंट पढ़ रहे हो तो साइंस टेक तो आपको बता ही दिया कैसे इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, क्या आएंगे, उसके ऊपर भी अपन ने चर्चा कर ली। तो इंपॉर्टेंट इवेंट्स के ऊपर आते हैं, इवेंट्स से रिलेटेड जो व्यक्ति हैं उनके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, अगर कोई इंपॉर्टेंट एक रिकॉर्ड क्रिएट हो गया तो उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, और नेशनल, इंटरनेशनल
सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हैं उनके ऊपर हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये दूसरा आपका स्पोर्ट्स वाली बात आपको देखने को मिले। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है वो है पर्सनालिटीज की। ये भी पर्सनालिटीज के ऊपर क्या क्वेश्चन आते हैं, देखो जब मैं आप लोगों को एएलपी के डिस्कशन करवाऊंगा या जब भी हम एएलपी की जो ये पूरी की पूरी इवेंट्स चल रहे हैं, हम रेगुलरली पेपर ले रहे हैं करंट के, 12 बजे से क्लासेस स्टार्ट हो जाती है, साइंस की क्लास, उसके बाद जितनी भी साइमल्टेनियस क्लासेस हैं उनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस हो रहे हैं, इसमें इलेबोरेटिव डिस्कशंस होते हैं हर टॉपिक को इन डेप्थ नॉलेज के हिसाब से जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के अनुसार है उसके हिसाब से जो है वो तैयारी कराई जाती है। तो इस वजह से हम देख लेते हैं कि भाई स्पोर्ट्स के बाद पर्सनालिटीज। अब पर्सनालिटीज की बात करें कि पर्सनालिटीज के ऊपर कैसे क्वेश्चन आता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आरआरबी का फेवरेट क्वेश्चन है ये कि भाई कैबिनेट मिनिस्टर कौन कौन से, और हर एक शिफ्ट के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर पूछ लिया कि भाई 2018 में, क्योंकि पेपर उस टाइम का है कि 2018 में रक्षा मंत्री कौन थे, 2018 में जो है वो होम मिनिस्टर के साथ साथ में हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे। इस तरीके से हर एक शिफ्ट के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से क्वेश्चन जो है वो पूछने लगे। यहां तक कि यही नहीं, इसमें एसबीआई के चेयरमैन को पूछ लिया, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ कौन है, एप्पल का सीईओ कौन है, गूगल का सीईओ कौन है, कौन भारतवंशी मूल का ये जो व्यक्ति है उसको अमेरिका की सरकार ने कहीं अपॉइंट किया है। ऐसे क्वेश्चन आपको पर्सनालिटीज पे देखने को मिलते हैं। पर्सनालिटीज वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि और दूसरे पार्ट में तो आपको एक एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, कई जगह पर हमें देखने को मिलता है कि पर्सनालिटीज के 2-2, 3-3 क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने सारी पर्सनालिटीज को आपके सामने डिस्कस किया। अगर हम बात करते हैं पर्सनालिटीज को और ज्यादा इलेबोरेट करने की कोशिश करें कि भाई इसके अंदर आपने जनरल कंपनीज तो बता दिए, आपके गवर्नमेंट तो बता दिए, उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट रिकॉग्निशंस हुए हैं, किसी ने कोई इंपॉर्टेंट ऐसा काम किया है जो रिकॉग्नाइजेबल है नेशनल इवेंट के तौर पर, इंटरनेशनल इवेंट के तौर पर, तो वो भी आपके पर्सनालिटीज के अंदर इंक्लूड किया जा सकता है। क्लियर हो गई बात? तो ये इंपॉर्टेंट आपके करंट के पार्ट। अब करंट का पोर्शन क्योंकि अपने अलावा बहुत ज्यादा इन डेप्थ है, तो करंट के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं वो भी यहां पर पूछे जाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई भी इंटरनेशनल इवेंट हुआ, जैसे G20 हुआ, तो G20 के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर कोई इंटरनेशनल इवेंट के अलावा हमें देखने को मिलता है कि कोई इंपॉर्टेंट किताब है तो उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा। इंपॉर्टेंट बुक्स तो मैं आपको कहूंगा कि रेलवे का जो सबसे फेवरेट टॉपिक है वो बुक्स है। क्यों? क्योंकि और दूसरे एग्जाम में सरकार से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट किताबें, कोई कंट्रोवर्शियल किताब हो, ऐसी किताबें पूछते हैं। यहां पर तो जो बेसिक सी बुक्स है वहां से भी क्वेश्चन जो है वो आपको ज्यादा देखने को मिल जाता है एग्जाम से 1-1.5-2 साल पहले। जो भी इंपॉर्टेंट किताब, जैसे करण जौहर की किताब पूछी थी, शत्रुघ्न सिन्हा साहब की लिखी गई किताब पूछी थी, सारी किताबें जो है वो यहां से पूछते रहते हैं। और अगर हम बात करते हैं कि भाई करंट के कंटेक्स्ट में और कौन कौन से पार्ट से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो हमें देखने को मिलता है गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड। किससे? गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड। जो भी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम जो है, जो अभी न्यूज में बहुत ज्यादा चल रही है, उसकी क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड। तो ये अपने करंट का कॉन्टेक्स्ट। तो अगर हम बात करेंगे एएलपी में करंट का जो पार्ट है वो बहुत ज्यादा है, तो इसके अंदर आप साइंस टेक्स्ट के, स्पोर्ट्स के हो गए, अवार्ड हो गए, बुक्स हो गई, गवर्नमेंट की स्कीम्स हो गई, पर्सनैलिटीज हो गए, और इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट्स हो गए, ये सारे के सारे पार्ट को आपको करंट के कॉन्टेक्स्ट में बढ़िया तरीके से करके रखना है। और करंट की जब बात करेंगे तो मैं आपसे बार बार गुजारिश करता हूं, बुक्स वाला जो पार्ट है वो तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। आसान सा तरीका बताता हूं भैया बुक्स तैयार करने का। आपने को क्या करना है कि भाई कोई सी भी मैगजीन हम मंथली पढ़ रहे हैं, आप बुक्स का सेक्शन अपने एक खाली पन्ने के अंदर बना के रख लो, और जहां जहां पर भी जितने भी महीने की कंप्लीट होती जाए उस पन्नों को धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। तो आपकी 3 पन्नों के अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट किताबें हैं आपकी तैयारी के दौरान इंक्लूड की जा रही हैं, आपकी तैयारी के दौरान जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन सबको करो। मेरा ऐसा मानना है कि भाई रोज करंट को अपडेट करने से बेटर है आप क्या करो, जो अपना करंट वाला पार्ट है उसको कंटिन्यूअसली पढ़ रहे हो, पढ़ते रहो, लेकिन साथ साथ में जो मंथली मैगजीन्स आती हैं उसके इलेबोरेटिव रिविजन्स करो, उसकी एक एक लाइन को अच्छे से याद करने की कोशिश करो। उससे ये देखो कि पिछले वाले इंपॉर्टेंट पार्ट से हमें क्या नया अपडेट करना है। कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई अपॉइंटमेंट हमने पहले लिखा था अब उसको अपन ने इंक्लूड करके रखना है। ये सारी की सारी बातें अपने को करंट से रिलेटेड याद रखनी, ठीक है। तो ये पोर्शन तो अपना करंट का हो गया। अब क्या होता है कि आरआरबी के सिलेबस के अंदर जो है वो स्टैटिक जीके का पार्ट बहुत कंपैरेटिवली कम आता है, लेकिन क्योंकि आता है और आता है तो हमें पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, तो कंप्लीट करने के लिए हमें इन पार्ट्स के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा। कहां से क्वेश्चंस आते हैं? जैसे क्वेश्चन आ जाते हैं साहब हिस्ट्री एंड कल्चर के ऊपर। हिस्ट्री और कल्चर के ऊपर भी इन्होंने जो है वो अपने 5-6 इंपॉर्टेंट पार्ट्स देख रखे।
अगर ये एंशियंट से चीजें पूछेंगे तो ये हड़प्पा से पूछ लेंगे, हड़प्पन सिविलाइजेशन से पूछ लेंगे, ये चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड पूछ लेंगे, ये उस समय का आर्ट एंड आर्किटेक्चर पूछ लेंगे, ये साउथ की बात करेंगे तो चोला डायनेस्टी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके ऊपर चर्चा कर लेंगे। लेकिन आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाला जो पार्ट है वो बहुत ज्यादा इंक्लूसिव रहता है। जब अपन मिडेवियल की तरफ शिफ्ट करते हैं, मिडेवियल हिस्ट्री की बात करते हैं, मध्यकालीन हिस्ट्री की बात करते हैं, तो इनके फोकस पॉइंट कौन कौन से रहते हैं? इनके फोकस पॉइंट के ऊपर ये रखते हैं सबसे पहले दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट राजा हैं उनमें से भी 4-5 ही इनके फेवरेट हैं जहां से क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे तुगलक डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी को तो कभी छोड़ते ही नहीं है, तुगलक डायनेस्टी के ऊपर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछते हैं। इसके अलावा जो स्लेव डायनेस्टी है उसके भी इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में बात करते हैं। लेकिन फिर भी अगर बात करूं तो मध्यकालीन समय पर भी आर्ट एंड आर्किटेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इनके लिए रहता है। अगर हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के अलावा और कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो इसकी बात ध्यान रखो। आप हमसे बात कर सकते हो कि भाई जो मुगल एम्पायर है, जो मुगल एम्पायर है, जो मुगल शासन था, उस समय पर क्या क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए, राजाओं का इंपॉर्टेंट योगदान था, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम्पल देता चलूं तो इन्होंने पूछ लिया था साहब कि तुगलक डायनेस्टी की जो क्रोनोलॉजी है उसको सीधा सीधा जमा दो। इन्होंने पूछ लिया था कि अकबर जो है वो दीन ए इलाही जो अकबर का इंपॉर्टेंट रिलीजियस कॉन्सेप्ट था वो किसके दौरान आया, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने जो है वो इबादत खाना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया, फतेहपुर सीकरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया। तो ऐसे बेसिक से क्वेश्चन अपने एंशिएंट के बाद मिडेवियल में पूछे जा सकते हैं। पर मॉडर्न पार्ट जो है वो उनका बहुत ज्यादा इंक्लूसिव है और मॉडर्न पार्ट के अंदर भी सिर्फ 2 ही पार्ट्स के ऊपर फोकस करना है, वो है अपना इंडियन नेशनल मूवमेंट और साथ साथ में अगर हम बात करें इंडियन नेशनल मूवमेंट के अलावा जो हमारे मॉडर्न से पहले वाले कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स थे वो सारे के सारे अपने मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। तो मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो सबसे बेसिक सा पार्ट है जो कि आपका पूरी की पूरी मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट कर देता है, वो है इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो आपका एएलपी के कंटेक्स्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हिस्ट्री के साथ साथ में कल्चर लिखा हुआ है तो अपने को कल्चर के ऊपर फोकस करना है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो आ जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे दिल्ली के ऊपर क्वेश्चन आ गया था कि भाई दिल्ली जो है वो सबसे पहले स्थापना किसने करी। ऐसे क्वेश्चंस आपको हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर पे देखने को मिलते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात और क्या, और बात है भैया ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और ज्योग्राफी के अंदर भी क्योंकि ये रेलवे का एग्जाम है तो इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ साथ में अगर ज्योग्राफी की बात करें तो ये मैप बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा माउंटेन जो है, कौन सा माउंटेन है वो किस तरीके से, कौन से माउंटेन की स्थिति क्या है, उनका नॉर्थ टू साउथ जमाने के लिए बोल देंगे। और दूसरा क्वेश्चन कि अगर कोई इंपॉर्टेंट जगह है, कोई इंपॉर्टेंट प्लेस है, वो कौन सी नदी के तट पर जो है वो बसा हुआ है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ज्योग्राफी के कंटेक्स्ट में और ज्यादा बात करें तो हम बात कर लेते हैं ये ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे इंदिरा पॉइंट का बात कर लेते हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की बात कर लेते हैं। पर क्वेश्चन जो है वो बेसिक से ही आते हैं। और पूरी ज्योग्राफी को हम जब मैपिंग के थ्रू पढ़ते हैं, मैपिंग के थ्रू जब अपन ज्योग्राफी को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं तो अपन बड़ी आसानी से मैप बेस्ड ज्योग्राफी के हिसाब से आरआरबी का कोई सा भी क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होने देंगे। तो ज्योग्राफी के अंदर इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अब अपन बात करते हैं साहब इकोनॉमिक्स के ऊपर। इकोनॉमिक्स के कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स क्योंकि उस समय पर करंट में जीएसटी था तो भैया हर शिफ्ट से जो थे ये जीएसटी के ऊपर क्वेश्चन पूछते ही रहते थे। बार बार क्वेश्चन जो है वो जीएसटी से पूछा, कभी उसकी डेट पूछ ली, कभी पहली कंट्री पूछ ली, कभी पहला स्टेट पूछ लिया। लेकिन जीएसटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे ना वो सारे के सारे क्वेश्चंस हमें यहाँ पर देखने को मिले थे। और इकोनॉमिक्स के अंदर हमें देखने को मिलता है कि कोई इंपॉर्टेंट बिल आया, जैसे एक इकोनॉमिक ऑफेंडर बिल आया था उस समय पर, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया कि वो कौन से मंत्रालय ने जो है जारी किया था, तो साहब वित्त मंत्रालय ने किया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम्स अपने आप में इकोनॉमी का बड़ा एक रिलेवेंट पार्ट है, तो गवर्नमेंट स्कीम्स जो है वो इकोनॉमी में बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऐसे क्वेश्चन इकोनॉमी। जब अपन बात करते हैं पॉलिटिक्स की और पॉलिटिक्स एंड अदर सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंस की बात करें तो जो पॉलिटी है वो आती है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। इसमें क्या पूछते हैं, इसमें पंचायती राज के आर्टिकल्स पूछ लेते हैं, इसमें राष्ट्रपति से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। इसके अंदर अगर हम बात करें कि जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स अभी चल रहे हैं और जो बेसिक स्टैटिक वाले पार्ट है उन दोनों का मिश्रण आपको देखने को मिलता है। जैसे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है, जैसे जीएसटी था इंपॉर्टेंट तो 101 कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पे क्वेश्चन पूछ लेंगे। कोई आर्टिकल है पंचायती राज का तो वहां से क्वेश्चन पूछ लेंगे। पॉलिटी भी बेसिक से आती है, लेकिन आपको जानकारी पूरी होनी चाहिए। आपकी जो सब्जेक्ट की जो नॉलेज है वो कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए रादर देन डीप होनी चाहिए। आपको कवरेज जो है वो अपना ज्यादा करके रखना है, जिससे आपका कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए जो वो पूरी तरीके से गलत ना हो। तो ये बात किसकी हो गई साहब, अपने सारे के सारे इंपॉर्टेंट जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के रिलेटेड टॉपिक्स से। और साथ साथ में इसमें रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि भाई कोई इंपॉर्टेंट रेल टनल है उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा, कोई इंपॉर्टेंट रेलवे प्रोजेक्ट है
तो उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा। भाई आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हो तो रेलवे के बारे में तो जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इस वजह से ऐसे क्वेश्चंस जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब ये तो बात हो गई आपकी सिलेबस की, पर सर अब हम तैयारी कैसे करें? तो देखो, तैयारी का सबसे आसान तरीका क्या है, और आसान तरीका है वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी किस तरीके से आती है? कंसिस्टेंसी आती है जब हम रोज पढ़ रहे हो। पर सर अभी तो वैकेंसी आई नहीं है तो हम रोज कैसे पढ़ें? भाई वैकेंसी तो अब आने वाली है, लेकिन मिशन ज्ञान जो है उसने रेलवे की क्लासेस, उसके रेलवे एग्जाम बाय मिशन ज्ञान के चैनल पर पूरी तरीके से जो है वो स्टार्ट कर दी है। अब 12 बजे हमारी क्लासेस स्टार्ट होती है, उसके बाद जितने भी सब्जेक्ट है रेलवेज के, जीके हो गया, साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, वो सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं 1 बाय 1 करते हुए रोज लाइव क्लासेस के थ्रू जो है वो आप बड़ी आसान सी भाषा के अंदर कंप्लीट कर सकते हो। अभी आप लोगों के लिए क्या चला रहे हैं? अभी आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन बेस्ड एनालिसिस है वो चला रहे हैं, जिससे आपको पता लग जाए और आपका जो तैयारी है वो पूरी तरीके से ढंग से हो सके। देखो, मैं आप लोगों को बताता हूँ क्वेश्चन बेस्ड जो तैयारी होती है उसका आसान तरीका क्यों है। जब हम किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं तो उससे दो फायदे होते हैं। एक तो उस क्वेश्चन से हमें उस पेपर का पैटर्न पता चल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और उस क्वेश्चन से जो ऑप्शंस होते हैं उससे कई सारी ज़्यादा इलेबोरेटिव इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जो अपने आप में पूरे के पूरे सब्जेक्ट को धीरे धीरे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन कवर कर ही लेगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर किसी भी सब्जेक्ट को ले लो, अगर आपने उसके टॉप 100 क्वेश्चन उठा लिए तो आपका पूरा सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। पर आपको टॉप 100 क्वेश्चन के लिए उनके ऑप्शन भी पढ़ने पड़ेंगे, उनकी हिस्ट्री भी देखनी पड़ेगी, उनकी ज्योग्राफी भी देखनी पड़ेगी, उनकी पॉलिटी भी देखनी पड़ेगी। मैथ्स के अंदर है तो उसकी कॉन्सेप्ट्स भी देखने पड़ेंगे, कैलकुलेशंस भी देखने पड़ेंगे, ट्रिक्स भी देखनी पड़ेगी। और ये सारा का सारा जो कंप्लीट पैकेज है ना, वो मिशन ज्ञान आपके लिए लेकर आ रहा है और लेकर आ चुका है। भाई आ चुका कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। लाइव क्लासेस जो है वो रेलवे बाय मिशन ज्ञान जो चैनल है हमारा, उसके अंदर कंटिन्यूसली आ रही है। तो इस तरीके से तैयारी करनी। अब अगर हम बात करें कि स्पेसिफिक कैसे बात करनी है, तो करंट अफेयर के लिए कोई सी भी जो मंथली मैगजीन है उसको जो है आप पर्टिकुलरली सब्सक्राइब कर लो और कंटिन्यूसली उसको पढ़ते जाओ। इसके अलावा जो डेली करंट अफेयर्स या आप ऐसी चीज पढ़ रहे हो तो उसको भी कंटिन्यूस कर लो। कोई सी भी वेबसाइट पे जाओ, उस पर डेली पॉइंटर्स आते हैं, वहां पर आसान से आप पढ़ सकते हो। स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो गया या आपके पर्सनैलिटीज हो गया, ये करंट अफेयर में इंक्लूड हो जाएगा। करंट अफेयर लास्ट के टाइम पर नहीं हो सकता है, अभी अभी धीरे पढ़ना चालू करोगे तब चीजें समझ आएगी, तब अपना कॉन्सेप्ट पता चलेगा। देखो, वन लाइनर वाले समय जो है वो अब जा चुके हैं। आपको किसी भी न्यूज़ के बारे में आपका जो माइंडसेट है वो खुला हुआ होना चाहिए, आपको पर्सपेक्टिव्स पता होने चाहिए, उसका बैकग्राउंड, उसका फ्यूचर पर्सपेक्टिव सब पता होगा, तब जाके जो है वो आपका सिलेक्शन अच्छा होगा। करंट बड़ा हैवी है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो उसी हिसाब से अपने को तैयारी करनी। अगर अपन करंट के अलावा बात करते हैं स्टैटिक पार्ट की, तो हिस्ट्री और कल्चर के मैं आपको सिलेबस बता चुका हूँ। जब हमारी क्लासेस हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसका पिछला वाला पार्ट देखते हैं, उससे जुड़े हुए ऑप्शंस देखते हैं, सारी की सारी चीज़ों का एनालिसिस देखते हैं, डेट्स याद करते हैं, फैक्ट्स याद करते हैं, कॉन्सेप्ट्स याद करते हैं। तो ऑलरेडी इन क्वेश्चन बेस्ड सीरीज से आपकी पूरी की पूरी जो हिस्ट्री है वो कवर अप हो जाएगी। तो ये बात जो है वो आपको ध्यान रखनी है कि किस तरीके से पढ़ना है। हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में चर्चा कर ही चुका हूँ। हिस्ट्री को पढ़ना है तो उसके लिए सिंपल सा तरीका है, फैक्ट शीट। अपने एक खाली पन्ना लेना है, उसके अंदर ईयर बाय ईयर लिखना है, उस ईयर के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए उनको ध्यान रख लेना है। जैसे अगर 1905 का समय है तो उसमें लिख लिया अपन ने बंग भंग, 1906 का है, 1905-6 का है तो स्वदेशी आंदोलन लिख दिया अपन ने, फिर 1907 की बात करी तो सूरत स्प्लिट लिख लिया। एक खाली पन्ने के एक तरफ ईयर लिखना है, एक तरफ इंपॉर्टेंट इवेंट्स लिखने हैं। उन इवेंट्स में जैसे जैसे फैक्ट आपको याद आते जाएंगे उनको बढ़ाते जाना, अपने पन्नों की जो पूरी की पूरी स्ट्रेंथ है वो बढ़ती जाएगी। एग्जाम से पहले बन जाएगी जीके की एक छोटी सी कॉपी, और उस कॉपी के बाहर से कुछ जाएगा ही नहीं, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरा पार्ट है आपका ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी का सबसे आसान तरीका बता चुका हूँ, क्वेश्चंस भी ऐसे ही आते हैं, मैप बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो जब मैप बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो मैं कोशिश करूंगा कि आप इंडिया का मैप जो है वो बनाना सीखो। मैं कैसे बनाता हूँ आपको भी आ जाएगा, 2-4 बार प्रैक्टिस करो। अगर वो नहीं हो रहा है तो आप खाली इंडिया के मैप ले आओ, या और साथ साथ में एक एटलस ले आओ, उसमें इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको वहीं मार्क करते जाओ, और अपनी छोटी सी मैपिंग की पतली सी बुक बना लो जिसके अंदर आपके पास 15, 20, 25 मैप हो जाए भारत के, जिसके अंदर आए हुए क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट लोकेशंस होंगी, उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी, तो आपको चीजें याद रह जाएगी। तो ज्योग्राफी। इकोनॉमी तो करंट से रिलेटेड है, उसको अपन करंट के कॉन्सेप्ट के हिसाब से देख लेंगे, बहुत बेसिक सी इकोनॉमी आती है, ज्यादा घबराने वाली बात नहीं। पॉलिटिक्स, जब आप करंट पढ़ते हो तो उसके अंदर कोई आर्टिकल इंपॉर्टेंट होता है, और उसी दौरान जो है वो आर्टिकल से रिलेटेड छोटी सी इंफॉर्मेशन भी वहां पर दी हुई होती है। जैसे मैं करवाता हूं कि भाई एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन आया था, अभी लास्ट जो हम वीडियो देख रहे थे उसमें क्वेश्चन आया था कि भाई राष्ट्रपति जो है रामनाथ कोविंद साहब पे आया था, तो अपन ने क्या पढ़ा, अपन ने 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मुर्मू मैडम के ऊपर भी बात करी।
उनसे रिलेटेड जो फैक्ट थे उसके ऊपर भी बात करी, राष्ट्रपति के इलेक्शन के आर्टिकल देखे हमने, उसके महाभियोग के आर्टिकल देखे, उनकी सारी की सारी चर्चा करी। तो राष्ट्रपति भले एक क्वेश्चन आया हो, लेकिन अपने पूरा का पूरा जो राष्ट्रपति से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उन सभी के ऊपर जो है वो बड़ी आसान सी भाषा के अंदर चर्चा कर ली थी। क्लियर हो गई बात? तो इस तरीके से आपको अपने रेलवे की तैयारी करनी है। हर सब्जेक्ट की इंडिविजुअल स्ट्रेटेजी होगी, उसके ऊपर मैं चर्चा कर चुका हूं। जैसे हिस्ट्री के ऊपर आपको टेबल बनानी है, ज्योग्राफी के ऊपर मैपिंग करनी है, इकोनॉमी के ऊपर करंट देखना है, और पॉलिटी के ऊपर आपको करंट, स्टैटिक और टेबल वाला मेथड तीनों इस्तेमाल करना है, तब जाके सिलेक्शन होगा। भाई ये फ्री कोर्सेज हैं और जीवन भर फ्री रहेंगे, कोई इसके चार्जेस नहीं है। हमारा चार्ज सिर्फ कुछ नहीं है, हमारा चार्ज है आपका मोटिवेशन। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहोगे तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और शिक्षा की ये जो क्रांति लाने की कोशिश मिशन ज्ञान परिवार कर रहा है, उस परिवार का आप हिस्सा बन पाओगे, और हिस्सा बनाओगे तो हमारी जो ताकत है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी और शिक्षा की क्रांति आ जाएगी। तो आशा करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मिशन ज्ञान के इस परिवार के साथ बने रहे। थैंक यू।